ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में अपनी श्रोता का वक्ता का स्वरूप पर अपन ने कल चर्चा प्रारंभ की थी। वक्ता का स्वरूप असल में बहुत गंभीरता से समझने का है, क्योंकि समस्या यह है कि वर्तमान समय में जिसे देखो वही वक्ता है। मैं भी बोल रहा हूं तो मैं भी वक्ता ही हूँ, है ना। और भी वक्ताओं की कमी नहीं है कुल मिला के। खैर, हमेशा से ही वक्ताओं की संख्या कोई कम नहीं रही है। हाँ, सच्चे वक्ता मिलना दुर्लभ, ये बात। तो मोक्ष मार्ग का वक्ता कैसा होना चाहिए, वो यहाँ टोडरमल जी साहब अपने को समझा रहे हैं। अपन ने इसके पहले देखा कि वांचने सुनने योग्य शास्त्र कौन से हैं। वांचने सुनने योग्य शास्त्र माने कि जिन्हें पढ़कर हम हमारा दुख दूर कर सकें, जिन्हें सीख कर समझ कर हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकें, हमारा सुख प्राप्त करने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके, वो शास्त्र ही वास्तव में पढ़ने लायक। तो सीधे सीधे कहा टोडरमल जी ने तो कि जिन शास्त्रों में मोक्ष मार्ग का निरूपण हो, जिन शास्त्रों में मोक्ष मार्ग का निरूपण हो, मतलब कि जो वीत रागता का पोषण करते हो, मोह राग द्वेष का शोषण करते हो, ऐसे शास्त्र ही वाचने और सुनने योग्य। इसके अलावा दुनिया में और कोई विद्या सीखने योग्य नहीं, और कोई शास्त्र पढ़ने योग्य नहीं। मजबूरी वश लौकिक विद्याएं कुछ भले सीखते हो, लेकिन उसमें दम नहीं। क्यों? क्योंकि सीख ले जितना सीखना है, मिलेगा तो पुण्य के उदय प्रमाण ही। क्या? कुछ भी सीख लो, कुछ भी पढ़ लो, कर लो, लेकिन मिलेगा तो पुण्य के उदय प्रमाण। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में टोडरमल जी ने अर्थ के पक्षपाती को पकड़ा है। अर्थ का पक्षपाती माने रुपए पैसे कमाने का पक्षपाती। तो उसमें टोडरमल जी ने एक बहुत बढ़िया बात की शास्त्राभ्यास की महिमा के लिए, कि अगर धन होना है तो शास्त्राभ्यास करने से कैसे नहीं होगा, और अगर नहीं होना है तो शास्त्राभ्यास नहीं करने पर या दूसरे व्यापार आदि करने पर भी कैसे हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है, उसको गंभीरता से समझना चाहिए। इसलिए शास्त्राभ्यास में तो शिथिल होना ही नहीं, लेकिन कौन से शास्त्र पढ़ना ये चुनना बहुत जरूरी है। अब ठीक है, ये बात तो हो गई, कौन से शास्त्र पढ़ना वो अपन देख चुके, वांचने सुनने योग्य शास्त्र। लेकिन वांचने सुनने योग्य शास्त्र भी कैसे वक्ता के सहारे पढ़ना, या कैसे वक्ता के द्वारा उसका अभ्यास करना, यहाँ पे वक्ता का अर्थ लेखक भी समझना। क्योंकि अपन ने वाचना सुनना दोनों लिया था ना। वाचने में पढ़ने की बात आएगी, सुनने में बोलने वाली बात आएगी, सुनने की। तो यहाँ पे वक्ता का अर्थ सिर्फ बोलने वाला नहीं है, बल्कि ग्रंथ करने वाला भी, शास्त्र रचना करने वाला भी वक्ता ही समझना। ठीक है ना। तो ऐसा वो वक्ता कैसा होना चाहिए, उसका क्या स्वरूप है, वो अपन देख रहे थे। कल अपन ने ये पढ़ा था। एक सेकेंड, मैं इसमें पेज निकाल देता हूँ। आज मेरे पास भंडारी की पुस्तक नहीं है। पत्र संख्या ध्यान है क्या आप लोगों को, कौन सी पत्र संख्या थी? चलिए, मिल गया, मुझको मिल गया। हम्म। पत्र संख्या 10 है। सबसे पहला गुण क्या लिया था अपन ने वक्ता का? कल अपन नंबरिंग भी करते जा रहे थे, है ना। मैंने आपसे कहा था इसमें निशान लगा लीजिए। तो इसमें
सबसे पहला बिंदु जो एक वक्ता में होना चाहिए। एक सेकंड, क्या लिखा है? यूट्यूब पर आवाज नहीं आ रही है लाइव में? ये तो मुझे ध्यान नहीं कि इसमें अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है ना? चलिए, तो सुनते हैं, अभी देखते हैं थोड़ा इसको। इसमें तो क्या पता क्या है, कुछ गड़बड़ होगी तो बाद में अपलोड करते समय ध्यान रखेंगे। देखिए, वक्ता कैसा चाहिए? जो जैन श्रद्धान विषय दृढ़ हुई। सबसे पहला बिंदु क्या? कि जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, माने जैन शासन का श्रद्धान जिसके बिल्कुल स्पष्ट हो, कोई कमी ना हो। कैसा? कल देखा था अपन ने, इत्य कंपाय संभवत, तलवार की धार की भांति। ऐसा दृढ़ श्रद्धान हो कि अरे कोई आ जाए, कोई भी, अरे साक्षात इंद्र उतर करके आ जाए तो इसका श्रद्धान नहीं डगमग। रेवती रानी जैसा, है समझ में, अंजन चोर जैसा, ऐसा श्रद्धान चाहिए। ध्यान रखना, वो कहानियां सिर्फ उदाहरण मात्र है, लेकिन ये जो बात है, इतनी दृढ़ता चाहिए कि कोई भी उतर के आ जाए, साक्षात तीर्थंकर का वेश बना करके कोई परीक्षा लेने आ जाए, तो इसकी दृढ़ता बिल्कुल भी कम ना हो, बिल्कुल भी उसमें गड़बड़ ना हो। ये यहाँ पर उसकी एक विशेषता है वक्ता की। तो वक्ता दृढ़ होना ही चाहिए। क्यों? क्यों होना चाहिए? टोडरमल जी कारण भी दे रहे हैं एक एक पॉइंट का। कल अपन ने इसका कारण देखा था कि अगर खुद ही दृढ़ नहीं होगा तो जो जैन शास्त्र के अभ्यासी जो इसके सहारे धर्म सीखना चाह रहे हैं या धर्म पढ़ रहे हैं इसके साथ साथ, उनको दृढ़ कैसे करें? उनकी दृढ़ता कैसे हो? अच्छा, अब इसमें एक चीज और खास ध्यान रखने की, दूसरे दृढ़ हो या नहीं हो, ये उद्देश्य लेकर के इसको दृढ़ नहीं होना चाहिए। इसको दृढ़ होना चाहिए क्योंकि उस दृढ़ता से खुद का भला है। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे उदाहरण के लिए मान लो, मैं कोई बात दृढ़ता से बोलूं, क्योंकि वक्ता की बात चल रही है ना, इसलिए अपन बिल्कुल प्रैक्टिकल घटा के देखते हैं। मैं कोई बात बहुत दृढ़ता से बोलूं, किस लिए बोलूं? कि आप लोग उसको दृढ़ता से स्वीकार करो इसलिए, या मेरे खुद के वो दृढ़ता बढ़े इसलिए। जैसे मान लो मैं रात्रि भोजन का निषेध बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक करूं, तो किस लिए करूं? कि आप लोग रात्रि भोजन छोड़ दो, कि अरे मैं खुद उस मामले में पक्का हो जाऊं। क्योंकि अगर मैं खुद ही उसका विरोध करूंगा तो, और दृढ़ता से करूंगा, तो कभी मैं उसका पक्ष नहीं ले सकता। उस अभक्ष भक्षण का या और जो भी चीजों का अपन अपन जो भी बात करते हैं, उसका मैं पक्ष नहीं ले सकता अगर मैंने दृढ़ता से विरोध किया होगा तो सच्चे देव शास्त्र गुरु, सात तत्व इत्यादि के संबंध में अगर मुझे, मतलब ये तो एक उदाहरण है मेरा और आपका, तो वक्ता अगर दृढ़ होगा तो श्रोता दृढ़ हो सकेंगे। वक्ता के दृढ़ होने से श्रोता दृढ़ हो ही जाएंगे जरूरी नहीं, क्योंकि हर एक का अपना अपना श्रद्धान है, हर एक की अपनी अपनी योग्यता है, अपना अपना पुरुषार्थ है। वक्ता खूब ही दृढ़ हो लेकिन श्रोता ढीले के ढीले रहे, वक्ता ढीला हो लेकिन श्रोता दृढ़ हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन फिर भी अमूमन यही देखा जाता है कि वक्ता की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी बात लिखे या बोले, क्योंकि दोनों रूप में है ना वक्ता का काम, जो भी बात वो लिखे या जो भी बोले, वहां उसमें उसको दृढ़ता पूर्वक उसको विश्वास होना चाहिए, उसकी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ और किसी दृढ़ता की बात नहीं चल रही है, दुनिया भर में कैसा भी रहे, है, आया समझ में? जैसे भोजन की पसंद पूछो कि रोटी बना ले, क्या बना लो, कि नहीं नहीं चावल बना ले, कि चावल बना लो, कि दृढ़ता ही नहीं बिल्कुल भी तुम में, वो दृढ़ता कोई काम की नहीं। यहाँ पे समझ में ही बात, दृढ़ता किसमें चाहिए? कि जैन शासन में दृढ़ता चाहिए। देव शास्त्र गुरु के मामले में इतना अटल श्रद्धान हो, ऐसा दृढ़ श्रद्धान हो कि सामने साक्षात कोई ऐसा वेशधारी आ जाए, साक्षात कोई विपरीत आमनाय का काम हो, तो ये वहां से चल दे, या ये वहां पे बिल्कुल दृढ़ता से खड़ा रहे कि नहीं ये गलत। ऐसा नहीं कि अरे इतने लोग खड़े हैं, इतने लोगों के बीच में अपन भी हैं, इन सब के साथ जा रहे हैं, सब नमस्कार कर रहे हैं, अपन नहीं करेंगे तो कैसा लगेगा, हमारे रिश्तेदार तो सब कर रहे हैं और हम नहीं करेंगे तो कैसा लगेगा। ऐसा नहीं, ऐसा ढीला व्यक्ति यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ तो दृढ़ता चाहिए। समझ में ही बात? तो दृढ़ता की आवश्यकता सबसे पहले।
कैसी बात आई थी कि श्रोता तो स्वयं ही से हीन बुद्धि के धारक हैं, उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करेगा अगर खुद ही दृढ़ नहीं रहेगा तो। और साथ में अष्टप्रहर की गाथा भी देती कि श्रद्धान ही सर्व धर्म का मूल है। श्रद्धान लुटा सो सब कुछ लुटा। श्रद्धान है तो सब कुछ है। हाँ, ये बात आई थी। रत्नकरण जी में देखा था 30वां श्लोक अपन। भयाशा स्नेह लोभाच्य कुदेवागम लिंगिना प्रणामम विनयम चैव न कुर्यो शुद्ध दृष्टि। वहां तो अपोजिट बात थी। अपोजिट का मतलब कि जहाँ कुदेव कुगुरु कुशास्त्र हो उनको बिल्कुल भी नमस्कार न करे, उनके प्रति जरा भी मन में ऐसा प्रणाम का विनय का विकल्प ना लाए। यहाँ पे बात चल रही है सच्चे देवशास्त्र गुरु के मामले में जरा भी ढील नहीं बरती। इस मामले में अपन ने एक जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप ग्रंथ का अभ्यास किया था थोड़े समय पहले, है ना, कुछ लोगों को ध्यान होगा। उसमें एक बात आई थी कि अपने सामने अपने पिताजी का, अपने जो भी बाप दादा हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनका कोई अपमान करे, अभिनय करे तो ये क्या करे, इसे क्या करना चाहिए। भाई दो उपाय बताए थे। अगर उसका प्रतिकार कर सकता हो तो प्रतिकार करे, और नहीं है सामर्थ्य तो वहां से चल दे। वहां रुक करके उस अपमान में अपना अनुमोदन तो दर्ज न कराए। ऐसे ही यहां समझना, देव शास्त्र गुरु के संबंध में कोई विरुद्ध बात हो तो क्या करे कि डट करके खंडन करे। और अगर इसका जोर नहीं चलता हो तो कम से कम वहां खड़े रह करके अपनी, मतलब अपने जो पूज्य हैं उन पूज्य की बेइज्जती तो नहीं देखे, वहां से चल दे। भाई कैसे भी करके विरोध तो दर्ज होना चाहिए। विरोध तो दर्ज होना चाहिए। दुनिया कुछ भी करती है, अगर गलत काम हो रहा है तो उसका विरोध तो दर्ज होना ही चाहिए, अनुपस्थित रह करके या स्वयं उसका डट करके विरोध करके कैसे भी कर, और उसके लिए ये दृढ़ता जरूरी है। श्रद्धा सर्वधर्म का मूल है। देव शास्त्र गुरु तो धर्म के मूल आधार हैं, धर्म के ठिकाने हैं। इनमें शिथिलता रखने पर धर्म के अन्य अंग कैसे सधे। ये टोडरमल जी के शब्द हैं जो अभी मैंने बोले। चलिए, ये पहला बिंदु था। अब दूसरा बिंदु देखते हैं अपन। दूसरे बिंदु पर पढ़ तो कर लिया था अपन ने ढूंढारी से, आज उस पर चर्चा करते हैं। बहुरी वक्ता कैसा चाहिए, जाके विद्याभ्यास करने ते शास्त्र वाचने योग्य बुद्धि प्रकट भई होई। जाते हैं, ऐसी शक्ति बिना वक्ता पने का अधिकारी कैसे होई। कैसा चाहिए कि जिसको विद्याभ्यास करने से शास्त्र वाचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो। अब वो विद्याभ्यास क्या है? हम्म, कि बहुत अभ्यास जिसका रहा हो, बहुत अभ्यास किया हो, तरह तरह के ग्रंथों का अभ्यास किया हो, तो जाके वो बुद्धि खुलती है। क्या समझ में आई बात? मैं सिर्फ अकेले शास्त्री करने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो आप सोचो कि वो विद्याभ्यास शायद शास्त्री के लिए बात होगी, वो नहीं अकेली बात। शास्त्री ना भी हो लेकिन बहुत ग्रंथों का उसने अध्ययन किया, और ऐसा नहीं है कि हमने तो 15 दिन में ही समय सार पढ़ लिया, ऐसा नहीं। 15 दिन में पढ़ लिया तो हमको पता है कैसा पढ़ा। गहराई से जिसका अभ्यास किया हो, चिंतन किया हो, क्योंकि समय सारजी में अलग अपेक्षा आती है, प्रवचन सारजी में अलग अपेक्षा आती है, नियम सारजी ठेठ अध्यात्म की बात वहां पर चलती है, तत्वार सूत्र अलग ढंग से कथन करता है, और इधर गुण ये अपने गोमट सार आदि में अलग ढंग से कथन होता है। एक समय सार में ही आपको जीव राग आदि का करता है या नहीं, इसमें कितनी कितनी उलझन हो जाती है लोगों को। कहीं पे जीव को निश्चय से रागादि का कर्ता कहा जाता है, कहीं पे जीव को निश्चय से रागादि का अकर्ता कहा जाता है। चक्कर क्या है? तो अपेक्षाएं कब समझ में आएगी? बहुत ग्रंथों का अभ्यास करके जिसकी विद्या, जिसकी बुद्धि ऐसी प्रकट हुई हो, है ना, शास्त्र बांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई। अरे सीधा सा है, अगर गणित अच्छे से पढ़ी होगी खुद ने और बहुत आगे बढ़ चुका होगा, वही तो गणित पढ़ा सकेगा ना। हम्म? 10वीं बोर्ड होती है, 10वीं बोर्ड में कौन टीचर पढ़ाता है? जो खुद 10वीं में पढ़ रहा हो वो। कह रहे जिसने वो मैथ्स में कुछ ना कुछ कोर्स किया हो, है, मास्टर डिग्री हो या जो भी होता है उसके अंदर मैथ्स की और जो जो भी चीजें होती हैं, जिसने वो काम किया हो वो पढ़ा सकता। अभी कोई अपने को दे दे कि लो पढ़ाओ तुम साइंस मैथ्स पढ़ाओ, कि भैया हमारा सब्जेक्ट ही नहीं था।
हम कैसे क्या पढ़ा रहे हैं उसको। तो बहुत शास्त्रों का अभ्यास करने से जिसकी शास्त्र बाचने योग्य बुद्धि प्रकट भई होई। क्यों? कि जाते हैं ऐसी शक्ति बिना वक्ता पने का अधिकारी कैसे होई। क्योंकि ऐसी शक्ति के बिना वक्ता पने का अधिकारी कैसे हो, कैसे मिले, वो शक्ति नहीं है तो कैसे बोलेगा। हाँ? अभी हेरे गेरे किसी चलते हुए को बिठा दो कि बाँचो साहब, आप बाँचो हम सुनेंगे, क्या सुनाएगा। देखो, यहाँ ऐसा मत समझना कि मैं वक्ता हूं और आप श्रोता हो, अपन सब श्रोता ही है, अपन सभी श्रोता है, ये पक्का मान के चलना। क्योंकि वक्ता की गंभीरता मालूम कैसी होती है बताओ। जय चंजी छाबड़ा का नाम आप सबने सुना है। जय चंजी छाबड़ा की उम्र अच्छी थी, टोडरमल जी जैसी कम नहीं थी। जय चंजी छाबड़ा 11 साल की उम्र में फागी से जयपुर आ गए थे, ठीक है, और अध्यात्म शैली में अभ्यास करने लग गए थे। 66 वर्ष तक उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, 66 वर्ष की उम्र तक। समय सार वचनिका लिखने वाले जयचंद जी छाबड़ा की बात कर रहा हूँ, 16 ग्रंथ है उनके, 16-17। द्रव्य रूप करी सर्वथिर वाली जो 12 भावना है वो उन्हीं की है। आया समझ में? अष्टपहुड़ अभी अपन ने पढ़ा ना, वो जयचंद जी छाबड़ा की वचनिका थी। 66 साल की उम्र तक शास्त्र का अभ्यास करते रहे, पर कोई शास्त्र रचना नहीं की। और लोगों ने, मतलब वो पीछे पड़े लोग बाग उनके, कि टोडरमल जी के बाद तो आप ही सबसे बड़े विद्वान हो, आपको इतने ग्रंथों का अभ्यास है, आपने सब शास्त्र आदि का अभ्यास किया है, तो आप कुछ लिखो। तो मना करते रहे, बहुत पीछे पड़े, तब जाके उन्होंने 66 वर्ष की उम्र में शास्त्र लिखना प्रारंभ किया। क्यों? वो कहते थे अरे नहीं भैया, हम नहीं, हम ऐसे योग्य नहीं है, इतना खुद को क्या कहें, मतलब इतनी जिम्मेदारी का काम समझते थे। और अभी तो जिसका मन मर्जी जैसा कुछ भी हो, मैंने लिखा है छाप दो, मैंने बहुत बढ़िया पुस्तक लिखी है छाप दो, है। लोग बाग उनके पीछे पड़ते थे, वो उन्होंने नहीं लिखा, वो 66 की उम्र के बाद लिखने लगे। ऐसे होते थे विद्वान, बिल्कुल नम्र हृदय के और इतने इतने विनयवान, कि अरे नहीं मैं इस लायक नहीं। सभा में भी बहुत बाद में बोलने लगे। आप सोच सकते हो टोडरमल जी की तो कम उम्र थी और वो तो कम उम्र में ही करने लग गए। देखो हर एक व्यक्ति की वो अलग अलग होती है ना। टोडरमल जी का तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि उनसे तो तुलना किसी की भी नहीं की जा सकती, वो तो एक अलग ही लेवल हो गया। बाकी सब विद्वानों में आपस में आप तुलना कर लो कि ये इनसे बड़े, ये इनसे छोटे, जो भी, लेकिन टोडरमल जी को उस श्रेणी से अलग ही रखा जाए। ऐसे बिरले जीव, ऐसी प्रतिभा संपन्न जीव तो हजारों सालों में कोई एकाध होता है। आया समझ? देखिए, तो जरूरी है ये विद्याभ्यास करने से, और विद्याभ्यास एक अकेले ग्रंथ का नहीं होता है, विद्याभ्यास अनेक चीजों का। जैसे उदाहरण के तौर पर अपने को समय सारजी पर बात करनी है, ठीक है ना। समय सारजी टीका सहित पढ़ना है। मान लो मैं समय सारजी टीका सहित पढ़ने लगूं, है ना, वाचने लगूं, तो उसके लिए मुझे क्या क्या अभ्यास चाहिए? उसके लिए मुझे सबसे पहले प्राकृत का अभ्यास चाहिए, उसके लिए मुझे संस्कृत का अभ्यास चाहिए, और अगर ढूंढारी से अपन पढ़ रहे हैं वचनी का, तो ढूंढारी का अभ्यास चाहिए। ये सब चाहिए ना। उसके बिना कैसे मैं आपको सही सही बता पाऊंगा? फिर तो मैं शायद ऐसा होगा, शायद वैसा होगा, है? अरे अभी जैसे अपन ढूंढारी से पढ़ रहे हैं, तो मुझे ढूंढारी का अभ्यास है तो मैं पढ़ पा रहा हूं ना। मान लो मुझे इसका अभ्यास नहीं होता और मैं लेके बैठ जाता, तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है? फिर तुक्केबाजी करते रहते, फिर कुछ अनुमान लगाता मैं, फिर कुछ आपसे पूछता, आप मुझसे कहते हैं, या कुछ भी ऐसी बात होती। तो वक्ता कैसा होना चाहिए? ध्यान रखना, अपन सब श्रोता ही हैं, मैं भी वक्ता नहीं हूं, मैं आप ही की श्रेणी में हूँ। ये तो एक व्यवस्था बनी हुई है कि थोड़ा बहुत मेरा अभ्यास आपसे ज्यादा है तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। किसी किसी चीज में आपका ज्यादा रहता है तो बीच में आप भी बता देते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अपन सब श्रोता ही हैं। देखो, वक्ता कैसा चाहिए? जाके विद्याभ्यास करने ते शास्त्र वाचने योग्य बुद्धि प्रकट भई हुई। क्यों? कि जाते ऐसी शक्ति बिना वक्ता पने का अधिकारी कैसे हुई। उसको वक्ता पना शोभा नहीं देता, वो वक्ता पने का अधिकारी नहीं बनेगा अगर खुद का अभ्यास नहीं है। अरे बीएड नहीं की है तो वो दूसरों को पढ़ाने का अधिकारी कैसे होगा? सरकार ने एक वो
क्या बोलते हैं, मानक बना रखे ना कि इतना तो चाहिए भैया, इतना तो चाहिए, इस कक्षा को पढ़ाने वाला इतना पढ़ा हुआ तो होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा बिंदु हुआ। तीसरा, बहुरी वक्ता कैसा चाहिए? जो सम्यक ज्ञान करी, सर्व प्रकार के व्यवहार निश्चय आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता होई जाते हैं। जो ऐसा न होई तो कहीं अन्य प्रयोजन लिए व्याख्यान होई, ताका अन्य प्रयोजन प्रकट करी विपरीत प्रवृत्ति करावे। ये बहुत जरूरी, ये जैसे अपन ने पहला बिंदु देखा था ना, वो बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि श्रद्धानी नहीं होगा तो फिर तो दूसरे दूसरे प्रयोजन साधेगा। ऐसे ही ये तीसरा बिंदु भी बहुत जोरदार है, अपेक्षाएं समझता हूं। और अपेक्षाओं की समझ बहुत अभ्यास करे बिना नहीं होती। माने अनेक ग्रंथों का अभ्यास करे, अनेक ग्रंथों को पढ़े समझे, तभी जाकर के वो अपेक्षाएं समझ सकता है। उसके बिना अपेक्षाएं समझ में नहीं आएगी। अरे, अगर उन अपेक्षाओं का सही ज्ञान नहीं हो तो समय सारजी में, प्रवचन सारजी में उलझ जाएगा। प्रवचन सारजी में निश्चय से आत्मा को रागादि का कर्ता कह दिया। प्रवचन सारजी में, समय सार में तो निश्चय से, और निश्चय कौन सा, परम शुद्ध निश्चय ने लगा दिया। बोलो, अब फिर कैसे निकालें अपेक्षा, क्या समझे उसमें? अगर वो अपेक्षाएं नहीं समझता होगा तो गड़बड़ा जाए। और इसमें तो मैं एक बात जोड़ देना चाहता हूँ, आठवां अधिकार पढ़े बिना जिनवाणी की कोई अपेक्षा इसको समझ में नहीं आ सकती। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आठवां अधिकार अगर नहीं पढ़ा हो, बल्कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ा हो, तो जिनवाणी की कुंजी नहीं मिलेगी इसको। नहीं खोल पाएगा ये रहस्य कि दूसरा ग्रंथ पढ़ना तो भी, कि हाँ, अपने जितने भी जैन शास्त्र हैं उनको पढ़ने के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक कुंजी के समान है। समझ में आ रही है बात? आप खुद देखना, आपको फर्क महसूस होने लग जाएगा थोड़े समय बाद। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ने के बाद एक अलग दृष्टि से आप शास्त्रों को पढ़ने लगे, वो चीजें खुलने लग जाएंगी, अपने आप ही रहस्य खुलने लग जाएंगे। क्योंकि मतलब अगर ये अभिप्राय नहीं पहचानता हो, निश्चय व्यवहार आदि व्याख्यान का अभिप्राय नहीं पहचानता हो, तो कहीं पे तो किस प्रयोजन से क्या बात कही गई थी उसको किसी और प्रयोजन से कहने लग जाए। हुआ ना, निश्चयभाषी क्यों भ्रष्ट हुआ? वो किस प्रयोजन से बात कही गई थी, उसने किस अपेक्षा ग्रहण की। व्यवहाराभासी कैसे पागल बना है? वो व्यवहार का कथन था, उसका आशय क्या था, इसने किस रूप में ग्रहण कर लिया। और उभयाभासी तो गजब ही हो गया है? कि हमने तो दोनों नए ग्रहण कर रखे, दोनों के दोनों मिथ्या। क्यों हुआ ये? कि उसने वो निश्चय और व्यवहार का, व्याख्यान का अभिप्राय नहीं पहचाना। है ना, विपरीत प्रवृत्ति करा देगा अगर उसको सही सही उनकी अपेक्षाएं, जो व्याख्यान का अभिप्राय है, प्रयोजन है, वो अगर पहचान में नहीं हो तो वो विपरीत प्रवृत्ति करा देगा। बहुरी वक्ता कैसा चाहिए और कैसा होना चाहिए? कि जाके जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत होई। ये चौथा बिंदु, चौथा ही है ना। हम्म। जिसके जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत होई जाते हैं, जो ऐसा न होई तो कोई अभिप्राय विचारी सूत्र विरुद्ध उपदेश दे जीवनी का बुरा करे। सोई कया है, यहीं तक देखा था शायद अपन ने, है ना, ये चौथा पॉइंट। भाई जिन आज्ञा का भंग करने का भय बहुत होना चाहिए। टोडरमल जी ने ये वाचने सुनने योग्य शास्त्र के पहले भी यही बात लिखी थी कि इस भय के कारण ही हम ये शास्त्र करने का उद्यम कर रहे हैं, कि हमको भय बहुत है, जिन आज्ञा भंग करने का डर बहुत है हमको। इसलिए हमको विश्वास है, इस डर के कारण ही हम कोई असत्यार्थ पद की रचना करेंगे ही। टोडरमल जी तो सच्चे वक्ता थे। आया समझ में? ये जितने गुण बता रहे हैं ना, ये सारे गुण घटित होते हैं टोडरमल जी में। अब कोई कह सकता है कि खुद के लिए लिख दिए होंगे शायद, है? खुद नहीं लिखे और खुद ही उसमें पारंगत है तो खुद के लिए लिख दिए होंगे, ऐसा नहीं है। ये सब शास्त्रों के कथन है ना, ये सब आत्मानुशासन वगैरह में आए हुए कथन है। ऐसा है। क्यों भाई, भय क्यों होना चाहिए? भय तो कषाय है ना। तो कल भी अपनी चर्चा हुई थी कि कल या परसों करी थी बात अपन, ये भय शुभ भय, अच्छा भय,
जिन आज्ञा भंग करने का भय, देव शास्त्र गुरु की अविनय का भय होना, डर लगना उस बात से कि पाप का भय होना, संसार का भय होना, ये अच्छा भय है, शुभ भय है। ये भय तो होना ही चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि कोई अभिप्राय विचार, कोई अभिप्राय, कौन सा अभिप्राय? रुपए पैसे का, मान पोषण का, मान बढ़ाई का, है? उस अभिप्राय का विचार करके सूत्र विरुद्ध उपदेश देकर जीवों का बुरा करेगा ये, अगर इसको जिनाज्ञा भंग का भय नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी सेठ जी ने पंडित जी को रख रखा है मतलब समझ गया ना? हम्म? अब सेठ जी ने पंडित जी को रख रखा है कि तुम मुझको रोज शास्त्र अभ्यास कराओ, है ना? और उसको पैसा देते हैं। अब सेठ जी की कोई कोई आदतें खराब है, कोई पाप रूप आचरण उनका है। अब पंडित जी को मिलता है पैसा। अब पंडित जी उस पाप के बारे में क्या कहेंगे? हैं? लोभी होगा तो सच नहीं बोलेगा, और जिनाज्ञा भंग करने का भय होगा तो सच बोलेगा, चाहे आजीविका नष्ट होती। और नहीं होगी। वो सेठ को अपने आप ही लगेगा ना कि मैं गलती पर हूं, तो उसके जीवन में सुधार हो जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत से होते हैं ना लोभी प्रवृत्ति के, जिनको अपना रुपए पैसे का प्रयोजन या क्या बोलते हैं, एक मान बढ़ाई का प्रयोजन साधना हो। मान लो आप कुछ ऐसा कथन करते हो, विपरीत कथन करते हो, मान लो उदाहरण, वैसे तो करते नहीं हो आप लोग, ऐसा कोई विपरीत कथन आप करो सभा में, जिससे तत्व का विपरीत ही कथन जावे, वस्तु व्यवस्था के विरुद्ध कथन जाए, और मैं इसलिए निषेध नहीं करूं कि अरे आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप बुरा मान जाओगे, आप मेरी सभा छोड़ दोगे क्या? ये सभा छोड़ दोगे, मेरे फॉलोअर घट जाएंगे, हैं? मान लो अगर मैं ये विचार करके उस गलत बात का खंडन नहीं करूं, हाँ मैं हाँ मिला दूं कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है आप सही कह रहे हो, ऐसा कर दूं तो कि ये तो बहुत बुरा करेगा। ये आ गया ना, कोई अभिप्राय विचारी सूत्र विरुद्ध उपदेश दे जीवनी का बुरा करे। इसमें मैंने किसका बुरा किया? इसमें आप ही का बुरा कर दिया। वो उस पंडित ने किसका बुरा किया? वो सेठ जी का बुरा कर दिया। उससे पैसा भी लिया और उसको सच बात भी नहीं बताई, ये बुराई तो किया और क्या किया। कह रहे लेकिन सेठ जी को बुरा लग जाता तो, है? फिर मुझको दान नहीं देते, मुझे वो तनख्वाह नहीं देते तो, हमारी संस्था में दान नहीं देते तो। बोलो, कभी इस तरह का भय मत रख, कभी नहीं, है ना? कि ये तो वक्ता का गुण, अरे वक्ता में तो चाहिए ही चाहिए, श्रोता में भी चाहिए ये गुण, ये गुण तो श्रोता में भी चाहिए ना, है? कि हमसे जिनाज्ञा का भंग ना हो, ऐसे जिनाज्ञा के भंग करने का भय बहुत हो उसको, चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई विपरीत अभिप्राय विचार करके सूत्र विरुद्ध उपदेश देकर के जीवों का बुरा करेगा। सोई कया है ना? यही बात यहाँ उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में दी है। ये 18वां श्लोक है मेरे ख्याल से उसका, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का 18वां श्लोक है। चाहो तो नंबर डाल लीजिए आप आपकी पुस्तकों में, नई पुस्तकों में तो होगा शायद डला हुआ, मंगलायतन वाली पुस्तक में तो होगा डला हुआ, नहीं है? होना चाहिए मेरे ख्याल से, 18वां होना चाहिए। देखते हैं इसको, है ना? आज तो ढूंढारी से देखा ही नहीं अपन ने, आज समय भी कम ही है। चलिए पूर्व जी ने निकाल दिया तो देख लेते हैं। हम्म। क्या कहा है? बहुगुण विजानिलऊ असुत भासी तहा, तहा, तहा विमुत्तवो, है ना? यहाँ नुतज्ञो लिख दिया, ठीक है। तहा विनुतज्ञो जह वर मणिजुत्तो विहु विघ्यरो विघ्य विघ्यरो यहाँ पे कटा हुआ है थोड़ा सा, विघ्यरु विसहरो लोए। ये उपदेश सिद्धांत रत्नमाला ग्रंथ है, और बहुत गजब का ग्रंथ है। नेमी चंद जी भंडारी 700 वर्ष पहले हुए हैं, 700-800 वर्ष पहले लगभग, उनका ग्रंथ है, पढ़ने लायक है ना? देखो इसका अर्थ, या का अर्थ, जो बहुत क्षमाधिक गुण और व्याकरण आदि विद्या का स्थान है, तथापि उत्सूत्र भाषी है, तो
तो भी छोड़ने योग्य है। जैसे उत्कृष्ट मणि संयुक्त है तो भी सर्प है, सो लोक विषय विघ्न ही का करण हारा है। बहुरी वक्ता कैसा चाहिए, ये आगे का पैराग्राफ है, ये तो आज नहीं हो पाएगा अपना, ये अगली चर्चा में लेंगे। देखो अभी इसको देखते हैं क्या कहा। बहुगुण विज्ञानिलयो, बहुत गुणों का और बहुत विद्या का आलय, मतलब बहुत गुणवान हो। कौन सा गुणवान? सम्यक दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा तो बहुत गुण है उसमें, मीठा मीठा बोलता है, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छे से समझाता है, और लोगों को मिला करके रखता है, क्या समाज का नेतृत्व भी अच्छे से कर लेता है। ऐसे लोक व्यवहार के या लौकिक जो गुण कहलाते हैं, ऐसे गुण बहुत हो। विद्या का स्थान और तरह तरह की विद्याएं जानता हो, लेकिन असुत्त भाषी, तहा भी मुत्तवो। तोड़र जी ने मुत्तवो के स्थान पर नुत्तज्ञो शब्द का प्रयोग किया है। हो सकता है कोई अलग इनको प्रतिलिपि मिली हो, है ना, या ये भी हो सकता है कि प्रतिलिपिकार जो, क्योंकि अभी तो देखो मूल टोडरमल जी के हाथ का नहीं चल रहा है, अभी तो प्रतिलिपिकार का है। हो सकता है उसके लिखने में कुछ गड़बड़ हुई। तहा भी मुत्तवो, तो भी छोड़ने लायक है। कौन? असुत्त भाषी। असुत्त भाषी यानी असूत्र भाषी, उत्सूत्र भाषी, है ना। उत्सूत्र भाषी किसको कहते हैं? सूत्र विरुद्ध कथन करने वाला। सूत्र माने शास्त्र, शास्त्रों से विरुद्ध जो कथन करता है, ऐसा उत्सूत्र भाषी जीव वो छोड़ने लायक है। चाहे वो बहुत गुण और विद्यावान हो, बहुत गुणवान हो, बहुत विद्यावान हो, तो भी वो दूर से ही छोड़ने लायक है। क्यों? जह वर मणि जुत्तो विहु, कि जैसे वर यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मणि से संयुक्त हो। देखो कथाओं में आता है ऐसा, वो मणिधारी सर्प होता है ना, क्या बोलते हैं वो, नागमणि, नागमणि कहलाती, नागमणि होती है उसके माथे पर रहती है, ऐसा कथन है। अब क्या पता, देखा तो नहीं कहीं किसी ने, है ना, ऐसा कोई, लेकिन आता है, किंवदंतियों में आता है। तो जह वर मणि युक्तो भी हो, कि जैसे श्रेष्ठ मणि से युक्त होने पर भी विषहरो विषधर, विषधर माने सर्प, कि जैसे वो सर्प विघ्यरो, विघ्न करने वाला ही होता है लोहे यानी लोक में। सरल है श्लोक तो, बिल्कुल गाथा बिल्कुल सरल है, कि उसको सांप समझ के छोड़ना। क्या कहा? अरे सांप, सांप से भी खतरनाक, सांप से भी खतरनाक। ये छठे अध्याय अधिकार में टोडरमल जी ने उपदेश सिद्धांत रत्नमाला के बहुत सारे श्लोक कोट करे हैं। उसमें इतना लिखा, कुगुरु को सर्प जैसा लिखा, बल्कि सर्प से ज्यादा खतरनाक। क्यों? क्योंकि सांप का काटा तो इस भव में एक ही बार मरेगा ना, और कुगुरु का काटा हुआ है, कुगुरु के चक्कर, कुगुरु रूपी सर्प द्वारा डसा हुआ भव भव में मरण करता। ऐसे ही खोटे वक्ता के हत्थे चढ़ गए, भले ही वो बहुत गुणवान हो, है ना, विद्यावान हो, लेकिन अगर उत्सूत्र भाषी है, खोटा कथन करने वाला है, शास्त्र विरुद्ध कथन करने वाला है, तो उसको सांप समझ करके दूर से ही छोड़ देना। बल्कि सांप का भी बाप है वो। क्या? सांप तो उसी भव में निपटाएगा, ये भव भव में निपटा देगा, ये गलत बात बता देगा। उत्सूत्र भाषी है ना, शास्त्र विरुद्ध कथन करता है, इसलिए ये इसका संग नहीं करता। फिर नहीं, बाकी तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बस इस विषय में, अरे इस विषय में, सम्यक दर्शन के विषय में जिसको गड़बड़ हो। देखो अपन ने देखा था ना कल, एक गजब की बात आई थी कल, अपन ने गोमट सार जी की वो जीव कांड वाली गाथा देखी थी, कल देखी थी, परसों, परसों देखी थी शायद, कि सम्यक दृष्टि जीव असद्भाव को भी स्वीकार कर लेता। क्या? अज्ञानी गुरु के नियोग से सम्यक दृष्टि जीव वो कुछ गलत भी मान लेता है। किस विषय में? किस विषय में? जो प्रयोजन भूत नहीं है उस विषय, अप्रयोजन भूत वस्तुओं के विषय। यहाँ किसकी बात चल रही है? यहाँ प्रयोजन भूत, भैया। और बाकी सब में सही बोलता हो या उसमें कोई कमी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मूलभूत रकम है, मोक्ष मार्ग की मूलभूत रकम, 5 रकम देखी थी ना अपन ने, मूलभूत की मूलभूत रकम कौन सी मोक्ष मार्ग की? देव शास्त्र गुरु, रत्नत्रय, 7 तत्व, आपापर, और अपने हितकारी और अहितकारी भाव। ये 5 चीजें ऐसी हैं कि इनके विषय में अगर विपरीतता आ गई, समझ लेना मोक्ष मार्ग बिगड़े, सम्यक दर्शन बिगड़ जाएगा।
इसलिए इनके विषय में गलत बोलने वाले को तो सांप से भी खतरनाक समझ करके दूर से ही छोड़ देना चाहिए। ऐसी बात यहाँ उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में आई है ना। तो अभी अपन ने चार बिंदु देखे हैं, ये क्या, ये चार बातें देखी है वक्ता की। सबसे पहली तो दृढ़ श्रद्धा नहीं होना चाहिए। दूसरा, कि इतना विद्याभ्यास जिसको हो कि शास्त्र वांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो, है ना। तीसरा, सम्यक ज्ञान द्वारा, यहाँ सम्यक ज्ञान वाला शब्द छूट गया अपना, कि सब प्रकार के व्यवहार निश्चय आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय जानता हूं सम्यक ज्ञान द्वारा। आया समझ? हाँ, ये पुरुषा सिद्धि उपाय का छंद देखा था अपन ने। जिन वरस्य नए चक्रम, अत्यंत निशित धारम दुरासदम, जिन वरस्य नए चक्रम। अगर वो ढंग से नहीं समझेगा, नहीं सीखेगा, उसका खुद का गला कटाएगा, दूसरों का भी गला काटेगा, अगर वो सम्यक ज्ञान से उसने निश्चय व्यवहार को सही सही नहीं समझा है। और चौथा बिंदु क्या था? जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत होना चाहिए। ऐसे चार बिंदुओं पर अपन ने चर्चा की, है ना। आज इतना ही है। आज थोड़ा लेट अपन ने प्रारंभ किया था, लेकिन लेट समाप्त नहीं करेंगे। एक सूचना भी है ना। कल अपनी स्वाध्याय नहीं रहेगी। कल दोनों समय की स्वाध्याय नहीं रहेगी, सुबह की भी और शाम की भी। और परसों सुबह की भी नहीं रहेगी, वो जो बेसिक क्लास लगती है वो भी नहीं रहेगी। परसों शाम को यानी संडे की शाम को जो अपनी चर्चा रहती है ना, भजन वगैरह और वो सब, वो रह सकती है। अभी पक्का नहीं कहता, जैसा भी होगा सूचना करो। लेकिन ये 3 समय की तो नहीं होगी। 3 समय क्या रहेगा खास, वो बताना है मुझे। जैसे अभी अपन शास्त्राभ्यास की बात कर रहे हैं, शास्त्राभ्यास की महिमा गा रहे हैं, तो शास्त्राभ्यास करने के लिए सबसे अनुकूल वातावरण किसको है? कि जो शास्त्री करे उसको। और ये जो वक्ता की बात चल रही है, वक्ता के गुणों में अधिकांश गुण तो शास्त्री करने पर वो सहज ही प्राप्त होते हैं। तो एक हमने एक ऐसे ही प्रोग्राम रखा है ना, स्कोप नाम से। उसके 4 सत्र हैं। तो कल सुबह अपने जो स्वाध्याय के समय 2 सत्र तो उसी समय, 3 सत्र उसी समय। कल दोपहर में एक सत्र अतिरिक्त रहेगा 2:30 बजे। तो ये 4 सत्रों के अंदर हम 6 लोग हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और 6 लोग ही अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें से एक भी पढ़ाने वाला नहीं। हाँ, स्वाध्याय करने कराने वाले जरूर है 6 के 6, लेकिन अन्य किसी क्षेत्र में हैं। दूसरे पढ़ने पढ़ाने का क्षेत्र नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोगों के दिमाग में ये है, शास्त्री करने के बाद तो बस टीचर बन जाओ, शास्त्री करने के बाद तो ये होगा वो होगा। तमाम प्रश्न होंगे लोगों के दिमाग में, क्या, कि शास्त्री करके क्या होता है, शास्त्री करने से क्या लाभ है? जीवन पे क्या असर पड़ेगा, आजीविका संबंधी बातें, परिवार संबंधी बातें, समाज संबंधी बातें, और तमाम तरह की बातें हैं। उन सब प्रश्नों को लेते हुए, उन सब अ, बातों को, और आपके दिमाग में जो भी प्रश्न उठते हैं, खास तौर पे मैंने आपसे ये बात इसलिए कही, आप सब लोग उसको यूं नहीं समझे कि अरे स्वाध्याय नहीं हो रही, दूसरा अपन अपनी स्वाध्याय कर, वो जरूरी है जानना। इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके भी परिवार में कोई बच्चे होंगे, आपके रिश्तेदारी में बच्चे होंगे, या परिचितों के कोई बच्चे होंगे। तो आप उनकी शंका को एक तो निर्मूल कर दो कि शास्त्री करने में कुछ गड़बड़ है या कुछ ऐसा है वैसा है। और उन लोगों को भी आप सूचित कीजिए, है ना। कल 3 चैनलों पर ये लाइव चलेगा प्रोग्राम। जूम पर नहीं आएगा, जूम पर नहीं आएगा, ये यूट्यूब पर लाइव चलेगा। आपके अगर दिमाग में कोई प्रश्न हो, आप यूट्यूब पर रख सकते हैं, है ना। उसमें आप रखिएगा, हमारे बैठे हुए रहेंगे तो विद्यार्थी बता देंगे कि ये प्रश्न है इसमें, ऐसा जो भी। खास तौर पर हमने ये 9वीं 10वीं के जो विद्यार्थी हैं, जो अभी आगे अपना विषय चुनेंगे, वो विषय क्या चुने क्या नहीं चुने, उसके उद्देश्य से। दूसरा, जो विद्यार्थी शास्त्री कर रहे हैं, अपने 4-5 महाविद्यालय हैं, उनमें विद्यार्थी शास्त्री करते हैं, तो शास्त्री के बाद कंफ्यूजन बहुत होता है। ये उम्र कंफ्यूजन की है कि आगे क्या, करियर क्या रहेगा, है हमारा फ्यूचर क्या होगा, इनकम कैसे बढ़ाएं या क्या करें। ये सब चीजों के संबंध में अच्छी चर्चा बनेगी, है ना। जैसा भी बन पाएगा हम लोगों से, वैसा प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छा समाधान करने का, लोगों के दिमाग में जो प्रश्न उठते हैं। तो आप सब लोग वो देखिए और दूसरों को भी सूचित कीजिएगा। ऐसा थोड़ा सा अभिप्राय था, भाव था मेरा। 2 दिन अपनी ये मतलब 3 जो अपनी स्वाध्याय का समय है वो तो नहीं होगा। संडे की शाम का शायद हो सकेगी, तो देखें। अभी समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ,
गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। जिनवाणी माता की जय हो। 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 जिनवाणी माता की जय हो।